पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के कलम्बोली स्थित मैत्री सोसाइटी भूखंड मामले में डेवलपर सचिन पवार ने नवी मुंबई पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए और जांच के नाम पर उन्हें और उनके परिवार को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित किया गया। झूठे मामलों में गिरफ्तारी के कारण हताश पवार ने हमें जीना है या मरना है कहकर राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस से न्याय की गुहार लगाई है। सतीश मिसाल करके एक पुलिस कर्मचारी है, खारगर पुलिस स्टेशन में था। अभी वो पुलिस ट्रैफिक पनवेल में काम करता है। उसके कुछ सहकारी और कुछ रिलेटिव और मेरे कुछ रिलेटिव ऐसा मिलके एक सोसाइटी बनी थी। उसमें सतीश मिसाल ने एक बनावट और झूठा अकाउंट खोला था, फ्रॉड पेपर्स बना के, और उसमें कुछ अमाउंट हमने प्लॉट के लिए गलती से भर दी थी। वो प्लॉट की अमाउंट निकाल के उस अकाउंट से निकाल के सबके परमिशन से अप्रोक्सीमेटली 1.5 CR वो निकाल के हमने 3 CR और ऊपर से अलग से 25 लाख रुपए हमने सिडको में मैंने भरे थे। लेकिन इनको फुकट में घर चाहिए थे, जो मतलब फ्री में मिले। इन्होंने इसलिए मेरे पर दबाव डाला। जब मैं नहीं माना तो इन्होंने मेरे पर झूठी FIR की, मेरे फैमिली के ऊपर और मुझ पर। FIR होने के बाद में जब मुझे अरेस्ट हुआ तो मेरे फैमिली को अरेस्ट ना हो इसलिए उन्होंने दबाव डाला। इसलिए मैंने क्या किया, उनकी सब मांगे मानने की, और उन्होंने भी लिख के दिया कोई फ्रॉड हुआ नहीं है, सब ऑडिट मैच हो गया है और कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। और ऊपर से वही हमको हर जो रकम है FIR उन्होंने फ्रॉड की रकम डाली थी 1.5 CR, लेकिन वही 1 करोड़ 8 लाख रुपए मुझे और मेरे मुझे देने लगते हैं, ऐसा उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो मतलब मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया। और इन्होंने जब FIR होने के बाद में मैं जब डिटेल में गया तब मुझे पता चला इन्होंने इनके वाइफ के नाम पे झूठे कागज पत्र दिए, झूठे एफिडेविट दिए। इनके बहुत सारे लोगों के घर है। ये सब झूठी इंफॉर्मेशन सिडको को देके ये जो प्लॉट है ओपन कैटेगरी के लिए है, लेकिन इन्होंने पुलिस ऐसा दिखा रहे हैं अभी कि पुलिस का प्लॉट है, लेकिन वो पुलिस का प्लॉट नहीं है। उसके बावजूद इन्होंने वो प्लॉट सब पुलिस ही उसमें ले रहे हैं। और सेकेंड थिंग, जब 25 फ्लैट की परमिशन थी उन्होंने दूसरे बिल्डर को देके 50 फ्लैट बनाए। और सेकेंड थिंग, उसमें सिडको के रूल्स थे बुकलेट में, OC होने के बाद 5 साल के बाद आप खरीदी बिक्री कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने पहले ही जब सब रजिस्ट्रेशन वर्क करके मेंबर्स को इन आउट कर रहे। मतलब बहुत ही बड़ा स्कैम है इसमें। और कोई आदमी कैसा, पुलिस वाला जो पुलिस है, कैसा बोल सकता है कि मैंने 1.5 करोड़ का किसी ने फ्रॉड किया है, और बाद में बोलते हैं नहीं उन्होंने फ्रॉड नहीं किया, 1 करोड़ 8 लाख रुपए हमें उनको देना लगते। कितना गलत है। मैं आज हमारी फैमिली जो दुख भोगा है, जो हमने मरत यातना भोगी है, आज हम बहुत आपका बात ये भी सही है कि हमने इतना लेट क्यों किया। एक आम आदमी के लिए 1.5 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है मैडम। हमने बहुत जगह से कर्जा निकाल के पैसे खेती गिरवी रख के, घर गिरवी रख के, बैंक से लोन लिए थे, उसमें से कुछ संवरने के लिए हमको वक्त लगा। तो अब जाके हम आपके माध्यम से और माननीय कमिश्नर साहब, DCP साहब, ACP साहब और माननीय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री साहब को लीगली हमने राइटिंग में लेटर दिया है कि इनके ऊपर निलंबन की कार्रवाई की जाए, और सर्वप्रथम इनको निलंबन करके इनके ऊपर गुना दाखिल FIR हो जाए और हमको सबसे पहले न्याय मिले। इसलिए हमने निवेदन किया है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो मैं लीगली परमिशन लेके कमिश्नर ऑफिस या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या तो सिडको कॉर्पोरेशन के यहाँ पे, जो मुझे इन लोग बार बार जान से मारने की, मुझे और मेरे परिवार को धमकी दे रहे, बोल रहे कि हम लोग फेटल करेंगे या तो आपका आपघाती कुछ तो करेंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, सब खत्म हो जाएगा। ऐसे मरने से अच्छा मैं लीगली आमरण उपोषण करूं, वहां पे मरूं, चलेगा। अगर मैं मरने से पहले मुझे न्याय मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो आप प्रसार माध्यम, आप जो आज मुझे इतना मुझे सहयोग किया है, उस माध्यम से मुझे जरूर लगता है कि न्याय जरूर मिलेगा। मुझे पुलिस प्रशासन पे भी विश्वास है, न्याय व्यवस्था पे भी विश्वास है, लेकिन कुछ ऐसे मिसाल, सतीश मिसाल, ललित सिरसाट, विक्रम बेलोटे ऐसे जो कर्मचारी है अपना पुलिस का दबाव तंत्र यूज करके पुलिस प्रशासन की प्रतिमा मलिन कर रहे हैं, उनके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट अथर्व के साथ फोरम जोशी की रिपोर्ट, जनता न्यूज, पनवेल।